प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 जनवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। तो आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम और ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, आने वाले 5 साल में बदलेगी कांगड़ा की तस्वीर, जानिए सभी घोषणाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के मटौर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांगड़ा में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोलने की घोषणा की। उन्होंने मटौर कॉलेज में नए कोर्स शुरू करने के साथ क्षेत्र में पानी और बिजली की योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में जल्द ही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने जलोड़ी खड्ड पर नया पुल बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांगड़ा मेरे लिए नया नहीं है। कांगड़ा ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन चुनने के बाद वो पार्टी बदलते रहे। आप निश्चिंत रहिए, मैं एक रात आपके किसी गांव में बिताऊंगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में कांगड़ा जिले की तस्वीर बदलने वाली है, जिसका अर्थ है कि गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा। प्रदेश के लोगों को अच्छा पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे अथक प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 80% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, इसलिए राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। दूध के खरीद मूल्य में 15 रुपए की बढ़ोतरी की। पहली बार गोबर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहली बार प्राकृतिक खेती से उत्पन्न 4000 मीट्रिक टन मक्की 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी गई और अगले सीजन से गेहूं को 40 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी में 60 रुपए में ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर 240 से बढ़ाकर 300 रुपए किया है। इन सभी प्रयासों से गांव के लोगों के हाथ में पैसा आएगा। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.5 लाख लीटर क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे 3 लाख किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नमेंट का होना जरूरी है। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, मैदानी जिलों में कोहरे का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 22 और 23 जनवरी को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 25 से 27 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं 23 जनवरी को कुछ स्थानों पर शीत दिवस की स्थिति रहने की संभावना है, जबकि 24 और 25 जनवरी को सुबह और देर रात के समय निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। अब घर द्वार आकर ई कचरा लेगी वैन, 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। नगर परिषद चंबा व डलहौजी में 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ई कचरा खरीदा जाएगा। मंगलवार को डीसी कार्यालय चंबा से ई कचरे की खरीद के लिए इलेक्ट्रॉनिक वैन रवाना की गई, जिसे सदर विधायक नीरज नैयर ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर डीसी मुकेश रेपसवाल और पीसीबी एसडीओ राहुल शर्मा सहित जय अखिल भी मौजूद रहे। पुलिस थाना कांगड़ा सर्वश्रेष्ठ थाना पुरस्कार से सम्मानित, एसपी ने दी बधाई। पुलिस जिला कांगड़ा के तहत आते पुलिस थाना कांगड़ा को गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2024 की वार्षिक रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया। यह पुरस्कार कांगड़ा पुलिस की निरंतर मेहनत, प्रभावी अपराध नियंत्रण और लोकहित में किए गए प्रयासों का परिणाम है। कटे हुए पेड़ों को इस तारीख तक ले जा सकते हैं राज्य से बाहर। हिमाचल प्रदेश में सरकार काटे गए पेड़ों को जिला व राज्य से बाहर ले जाने की समय अवधि को बढ़ाने की तैयारी में है। लोगों की मांग पर इसे 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में पेड़ों की लकड़ी को बाहर ले जाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। राज्य में जंगलों व पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए। इसके तहत राज्य में निजी व सरकारी भूमि पर 5 प्रजाति सफेदा, पॉपुलर, बांस, जापानी तूत व ल्यूसेनिया के पेड़ों को ही काटने की अनुमति है।
रिटायर्ड सैनिकों के लिए खुशखबरी। हिमाचल पुलिस में 123 पदों पर होगी भर्ती। 24 फरवरी से शुरू होगा इंटरव्यू। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से रिटायर्ड सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। रिटायर्ड सैनिकों के लिए विभिन्न विभागों में कोटा प्रदान किया गया, जिन्हें भरने के लिए पूर्व सैनिक रोजगार सेल हमीरपुर कार्य कर रहा है। पुलिस महानिदेशक शिमला की ओर से पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई। मंडी इस बार शिवरात्रि महोत्सव की शोभा बढ़ाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दल। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में आने वाले देवी देवताओं की श्रृंखला में देव दर्शन होंगे। इसके लिए पड्डल मैदान के पेवेलियन में सीढ़ियों पर बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा शिवरात्रि महोत्सव में इस बार अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दल भी भाग लेंगे, जिसके लिए मेला कमेटी के द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। महोत्सव के दौरान नॉर्थ इंडिया की संस्कृति का भी प्रदर्शन किया जाएगा। ये जानकारी अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव मंडी के आयोजन की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर ने दी। मत्स्य पालकों को अब मिलेगा पंगेसिया स्वरूप चंदा प्रजाति का बीज। हिमाचल के मछली पालन से जुड़े किसानों को अब पंगेसिया स्वरूप चंदा प्रजाति की मछली का बीज लाने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना होगा। इससे जहां मछली पालन से जुड़े किसानों के समय की बचत होगी, वहीं आर्थिक लाभ भी होगा। जानकारी के अनुसार मत्स्य पालन विभाग ने दोनों प्रजातियों का ट्रायल नालागढ़ स्थित फिश फार्म में किया था। ट्रायल सफल रहा, जिस पर अब विभाग ने दोनों वैरायटी का ब्रूड स्टॉक तैयार करने का निर्णय लिया है तथा आगामी नवंबर महीने में इसका प्रजनन करवाया जाएगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल बोले, महाकुंभ में लोगों की गणना पर सवाल उठाना अच्छी बात नहीं। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने धर्मशाला में कहा कि महाकुंभ में लोगों की गणना पर सवाल उठाना अच्छा नहीं। महाकुंभ में भव्य आयोजन हो रहा है और करोड़ों की संख्या में देश विदेश के लोग वहां पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में भारत के आधुनिक तकनीक वाले कैमरों से आंखों की पुतलियों के आधार पर लोगों की गणना की जा रही है, मगर कुछ लोग भारत की तकनीक को झूठा बता रहे हैं और चीन की तकनीक की तारीफ कर रहे हैं। इस देश में कुछ लोग हमारे सैनिकों के शौर्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऐसे लोगों में प्रमाण मांगने की जो आदत हो गई है वो अच्छी नहीं है। 10वीं और जमा 2 में प्रश्न का आधा उत्तर सही होने पर भी देने होंगे अंक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में 10वीं और जमा 2 की बोर्ड परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। बदले गए पैटर्न के तहत शिक्षकों को अब परीक्षार्थी के माध्यम से दिए गए आधे प्रश्न का जवाब सही होने पर भी अंक देने होंगे। बोर्ड की ओर से 10वीं और जमा 2 के लिए 60% स्टेप वाइज प्रश्नों को भी शामिल किया जा रहा है। रामपुर में पैसे डबल करने का झांसा देकर 12 से अधिक लोगों के साथ ठगी। शिमला जिले के उपमंडल रामपुर में ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक पैसों को डबल करने के चक्कर में करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने कंपनी में अपना पैसा जमा करवा दिया। इस कंपनी में रामपुर व निरमंड के युवा कार्य करते हैं। इन्होंने अलग अलग लोगों से इस कंपनी में पैसे निवेश करने को कहा। लोगों ने भी डबल करने के चक्कर में कंपनी में निवेश कर दिया। जब लोगों को अपनी मेहनत का पैसा वापस नहीं मिला तो अब ये लोग पुलिस की शरण में आ गए हैं। ऊना में 23 जनवरी को होंगे साक्षात्कार, मिलेगा इतना वेतन। जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने जानकारी दी कि एनजीटी पावर टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड झूलन माजरा पोलियाबीत ऊना द्वारा 25 विभिन्न पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन 23 जनवरी प्रातः 10 बजे झूलन माजरा में कंपनी कैंपस में किया जा रहा है। ये सभी पद पुरुषों के लिए अधिसूचित हैं। इनमें 5 पद ITI इलेक्ट्रिकल, 5 पद ITI वेल्डर और 10 पद अकुशल सहायक के अधिसूचित हैं। दुष्कर्म पीड़िता ने जारी किया वीडियो, बोली दोनों ने उम्र का लिहाज नहीं किया, जान को खतरा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व हरियाणवी गायक पर लगे सामूहिक दुष्कर्म के आरोप के मामले में एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती बोल रही है कि मेरे साथ गलत हुआ। वो देशवासियों से सहयोग की मांग कर रही है। पांवटा साहिब की गुज्जर कॉलोनी में पुलिस ने पकड़ी नशे की खेप, एक गिरफ्तार। सिरमौर जिले में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में उपमंडल पांवटा साहिब की गुज्जर कॉलोनी में पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को चूरा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति चूरा पोस्ट का व्यापार करता है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।